वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और हाथों में तिरंगा रहता है। हम उस देश के वासी हैं जिसके होंठों पे सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखारती है। हम उस देश के वासी हैं जहां अतिथि को भगवान कहा जाता है। आज दिनांक 26 जनवरी 2023 भारतीय संविधान का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह है जब भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया था। उस दिन देश को एक लिखित संविधान मिला था। इस खास दिन पर देश भर में सभी शिक्षण संस्थाओं, सभी जगह लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लहराते हैं। सभा में मौजूद नौजवान साथियों, हमारे बड़े छोटे विद्यार्थियों, सभी को आज मेरा नमस्कार। आज यहाँ हम सब अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी है और गर्व हो रहा है कि आज खास मौके पर मुझे अपने भाषण के जरिए अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था और लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजाद किया गया था। उसके बाद आजादी तो मिल गई, लेकिन देश चलाने के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता थी, जो लंबे संघर्ष के बाद लगभग हमारे देश के नौजवान नेता, बड़े बुजुर्ग, सभी देशों का जायजा लेते हुए देख रेख के बाद 2 साल 11 महीना 28 दिन के करीब मेहनत के बाद अपना एक लिखित संविधान तैयार किए थे। संविधान का अर्थ होता है सभी नागरिकों को समान अधिकार। स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता नहीं है जब तक वह सभी को समान अधिकार नहीं देती है। किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। गणतंत्र दिवस पर हम जो तिरंगा फहराते हैं वो हमारी आजादी का प्रतीक है। हम सब क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ तिरंगा फहरा लेते हैं, उसके बाद उसकी मर्यादा को ही भूल जाते हैं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने को हम आजादी नहीं कहेंगे। असली आजादी तब आएगी जब हमको आजादी मिलेगी, गरीबी से, भुखमरी से और शिक्षा से, बेरोजगारी से, तब हमें असली स्वतंत्रता मिलेगी। चलिए, अवसर तब तक अवसर नहीं रहता जब तक सभी को समान अधिकार नहीं देता है। हमारे देश में एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे, उसकी कोई समुचित व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे को बचाओ, देश को बचाओ। हमारे किशोरों के लिए भारत, हमारा घर और स्वच्छ और हरा भरा बनाया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और बाल गंगाधर तिलक बोलते, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्टॉप। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके अधिकार क्या है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने कर्तव्य का पालन करना सीख ले, अपने धर्म पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे, तो स्वतः ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होते तो वह बुरा ही साबित होता है। हालांकि एक खराब संविधान हो सकता है, यदि कर्तव्यता अच्छे है तो यह अच्छा और साबित हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा बोले थे। उद्देश्य है गहरी ईमानदारी, भाषण में मौन साहस और कार्रवाई में ईमानदारी ही चाहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि जीवन आनंदमय है, मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है, और मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। आप गर्व करें कि आप ऐसे देश में रहते हैं जिसका इतिहास इतना समृद्ध है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विचार स्वतंत्रता है, हमारे दृढ़ विश्वास में शक्ति और हमारी विरासत में गर्व है। आइए हम उन बहादुर को सलाम करें जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी विचार के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।